अभी उस दिन मेरा एक बच्चे से बात हुआ, 15 मिनट मैंने बात किया बच्चे से। एक ही सवाल मेन था कि आंसर लर्न नहीं होता है, समझता है, एक दिन याद रहता है, 2 दिन भूल जाते, 2-3 दिन बाद याद नहीं होता है, भूल जाते हैं, लंबा आंसर याद नहीं होता है, कुछ भी कर लो याद नहीं होता है, समझने के बाद भी याद नहीं होता है। तो मैंने बोला एक ही चीज है जो आप कर सकते हो, ठीक है, लास्ट ऑप्शन, रीड करो। रीड करने के पहले ऑफकोर्स कंसेप्ट इज इंपॉर्टेंट, समझो, आंसर को समझो, उसको रीड करो, थोड़ा थोड़ा याद करो। याद हुआ? इतना तो दिमाग खराब नहीं रहेगा ना कि 4 पॉइंट याद नहीं रहेंगे। 4 पॉइंट तो याद रख सकते हो आप। समझने के बाद वीडियो देखो, समझो, समझने के बाद 4 पॉइंट आपको याद नहीं रह सकते। इतना तो मेमोरी खराब नहीं होना चाहिए। गाने का लिरिक्स याद रहता है, दुनिया भर की कहानियां याद रहती है, गॉसिप से याद रहते हैं, आंसर क्यों नहीं याद होता है बताओ? याद होगा ना, 4-5 पॉइंट का आंसर तो याद रख सकते हो। उसके बाद तुरंत इमीडिएटली बिना देखे लिखो उसको। ले लो तुम्हारा रफ नोटबुक, उसमें अपने वर्ड्स में जैसा भी टूटा फूटा तुमको आता है, कीवर्ड्स के फॉर्मेट में या फ्लो चार्ट के फॉर्मेट में लिखते जाओ। जो भी आपको याद आता है बिना देखे लिखो। 2 बार लिखो, 3 बार लिखो। टाइम लगेगा, हाँ लगेगा, लेकिन लंबे समय तक याद रहेगा, लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाएगा तुम्हारी। ये जो आप बार 10 बार पढ़ने के बाद भी भूल जाते हो ना, वो सब यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। तो अगर बोलते हो ना याद नहीं हो रहा, सारे एक्सक्यूजेज हैं, डिस्ट्रैक्टेड हो आप पढ़ते वक्त आपका मन भटका हुआ है, इसलिए आपके दिमाग में घुस नहीं रहा है। तो जो डिस्ट्रैक्शन है उसको हटाने का एक ही सिंपल तरीका है, रीड करके अपने शब्दों में लिखा जाए। जब आप किसी चीज को लिखते हो, साइंटिफिकली प्रूवन है, जब आप किसी चीज को लिखते हो आपका मन कहीं और भटक ही नहीं सकता, उस एक चीज पे फोकस करके ही आप लिखोगे। ऑब्जर्व करो, कोई भी आंसर लिखोगे आपका मन नहीं भटकेगा, यू आर फोकस्ड ऑन दैट, ठीक है। कॉपी करने नहीं बोल रहा हूं, देख के लिखने नहीं बोल रहा हूं, बिना देखे लिखना है। आपका मन कहीं और भटक नहीं सकता, ठीक है।